नमस्कार, 1 to 1 स्कूप में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पारस बैसवारे आपके साथ फिर एक बार हाजिर कृषि वसंत में, जो कि राष्ट्रीय पशु पक्षी प्रदर्शनी में हम लोग खड़े हैं। जी, आपका मैडम नाम बताइए। मैं शोभा मिश्रा जी। मैं ये राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शन देखने के लिए आई हूँ और ये इतना बेहतरीन कृषि प्रदर्शन है। पहली बार नागपुर में हुआ है और ये इतना खूबसूरत है कि मुझे ऐसे लगा कि गवर्नमेंट को सही में शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये नागपुर में होने के वजह से नागपुर के सारे आजू बाजू के और आसपास के लोगों को ये बहुत करीब से देखने को मिला। और जो हमारा कृषि प्रधान देश है, उस कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि से रिलेटेड वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इस एक्सपो के वजह से उनको मिली है, जिसके वजह से वो अपना जो भी खेती है उसको और डेवलप करने में उनको काफ़ी हेल्प होगी। इसलिए ये एक बेहतरीन एक्सपो यहाँ पे हुआ है। बहुत थैंक्स फॉर। इसमें आप सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि इस तरह के एक्सपो हर साल होते रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन बदलते रहती है, डेवलप होते रहती है। तो क्या नया डेवलप हुआ है, टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप हुई है, ये अगर हमारे सारे देश बांधवों को अगर पता चले तो उसका फायदा उन्हें मिलेगा। इसलिए ये हर साल इस तरह से होते रहे तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। ये मेरा संदेश है। दोस्तों, 1 to 1 स्कूप में मैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन नागपुर से ये प्रदर्शनी कृषि प्रदर्शनी देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। यूँ तो हम लोगों का ताल्लुक कृषि से नहीं है, शहर के रहने वाले हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इसको एडवर्टाइजमेंट की है उसको देख के बहुत उत्सुकता हुई कि नागपुर में पूरे देश से जो किसान हैं वो इस कृषि को देखने के लिए आ रहा है। ये प्रदर्शनी का आयोजन करके सरकार ने किसानों को कृषि के ताल्लुक से बहुत कुछ नई नई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराने की कोशिश की है और उसमें बहुत कुछ सरकार कामयाब हुई है। लेकिन हम लोग के नज़रिए से सिर्फ ये मालूम होता है कि ये ऐसे वक्त में कृषि की प्रदर्शनी का आयोजन करना कि जब एक तरफ इलेक्शन खड़ा है और दूसरी तरफ ये कृषि और सरकार के पतन का वक्त है, तो इससे राजनीति लाभ ही सरकार लेना चाहती है। दोस्तों, ब्रेक के बाद 1 to 1 स्कूप में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम और किसी शख्स से मिलना चाहेंगे यहाँ पर कृषि प्रदर्शनी में। जी, आपका नाम बताइए। मदन गुजर। जी, कहाँ से आए हो आप? जलगांव जामो से, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से। जी, यहाँ पर आपने क्या क्या चीजें देखी है कृषि प्रदर्शनी में, आपने कैसा महसूस किया है? कृषि प्रदर्शन में मैंने ऐसा महसूस किया कि जो अभी ये जो नवीन टेक्नोलॉजी जो आई है, जो भी नवीन जो अपना क्या बोलते औजार बोलते हैं, उसके बारे में बड़ी सी जानकारी ली हमने। और वो जो औजार हमें बहुत अच्छी तरह से ख्याल में आए कि ऐसा लगता कि जो बैलजोड़ी के जो औजार है वो कम हो गया, अभी अपने डीजल पेट्रोल पे जो छोटे साइज के औजार आ गए वो बेहतरीन औजार आए। उसके लिए खुशी का बहुत एकदम बेस्ट काम किया उन्होंने। इससे आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो? सरकार को ये संदेश देना चाहते कि जो सरकार जो सब्सिडी के बारे में जो लेट करती है, तो हमारा कहना है कि जिस बारे में भी सब्सिडी देना सरकार को, तो बाय हैंड और हाथ के साथ काट के देंगे तो सरकार का बहुत शुक्रिया करेंगे। जी, ये देश का सबसे बड़ा कृषि प्रदर्शनी माना जा रहा है, जो कि नागपुर में जिसका आयोजन किया गया है, तो आप इसके बारे में और क्या सोचना चाहोगे? इसके बारे में सोचना चाहिए ऐसी प्रदर्शनी हर साल हर जिले के अंदर भरना चाहिए। जैसा नागपुर में भरा, अगले बार अमरावती, अकोला, अलग अलग जिले में भरना चाहिए। जी, 1 to 1 स्कूप में आपके साथ में बात करने के लिए धन्यवाद। और कोई शख्स हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है। जी, आपका नाम बताइए। गौतम राव साहब कोहली। कहाँ से आए हो? जामखेड़ा, अहमदनगर। जी, तो क्या करते हो आप? खेती। अच्छा, जामखेड़ा के एक और किसान हमारे साथ पर यहाँ पर कृषि प्रदर्शनी में मौजूद है। जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर आकर अपने आप को किस तरह महसूस कर रहे हो? व्यवस्थित वाटलं सगळं बघून।
किस तरह महसूस कर रहे हो, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिली? इधर खेती में जो अच्छी खेती जी। वो देखने को मिली। यहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेकर आपने क्या क्या चीजें देखी है? टेक्नोलॉजी को ट्रैक्टर या औजारे खेती ये अच्छे लगे सब। जी छोटे छोटे औजारे थी। जी। 1 to 1 स्कूप में बात करने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर कोई और शख्स हमारे साथ में जुड़े हैं। जी, आपका नाम बताइए। अनिल बैठे, कहाँ से आए हो आप? गुमथला, नागपुर। जी, गुमथाला नागपुर से। और एक किसान हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर। जी, ये बताइए कि आप इस कृषि प्रदर्शनी में आकर अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो? यहाँ आके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि जो कोई फसल की उपज हमारी तरफ नहीं होती, वो बाहर होती, वो हमको यहाँ आके देखने को मिल गई। और नए नए वो संशोधन है ये कृषि में, उसकी जानकारी मिली, वो सब देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेकर आपने क्या क्या चीजें देखी है? टेक्नोलॉजी में ट्रैक्टर में जो नए नए निकले औजार, वो उसकी जानकारी हमको यहाँ आने के बाद ही मिली है, जबकि वो औजार हमारे इधर नहीं है। जी। और इससे आप संदेश सरकार को, जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, केंद्र सरकार है, इसको आप क्या संदेश देना चाहोगे? कृषि प्रदर्शनी जिन्होंने आयोजित किया, ऐसी प्रदर्शनी हर साल हर स्टेट में, अलग अलग स्टेट में होना चाहिए, ताकि बार बार जानकारी मिल सके। जी। 1 to 1 स्कूप आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए 1 to 1 स्कूप। दोस्तों, 1 to 1 स्कूप में आपका स्वागत है। मैं पारस बैसवारे और हम खड़े हैं वसंत कृषि प्रदर्शनी में। तो जी, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आए हो? मैं चंद्रशेखर, नागपुर से हूँ मैं। जी, यहाँ पर आकर आप कैसा महसूस कर रहे हो? हम तो यहाँ पे आके बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं कि नागपुर के इतिहास में ये पहली बार इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगी है, जिसमें किसान ही नहीं, एक आम आदमी भी यहाँ पे आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। जी, यहाँ पर आपने क्या क्या देखा है? यहाँ पे हमने देखा है कि कृषि के बहुत सारे नए तरीके, जैसे किसान बहुत पुरातन पद्धति बहुत पहले से अपनाता आ रहा है, लेकिन अभी जो 21वीं सदी का जो किसान है वो हाईटेक होना चाहिए, क्योंकि खेती का जो समय है, पहले ऐसा लगता था खेती को काफ़ी समय लगता था, लेकिन अभी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खेती होना चाहिए। उसके लिए आधुनिक यंत्र यहाँ पे रखे गए हैं, और उसको किस तरीके से, जैसे किसान अपनी पुरानी पद्धति से खेती करते आ रहा था, उसको मार्गदर्शन नहीं था, अभी यहाँ पे उनको मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि वो अपनी खेती को कैसे बचाए, है ना, और कम से कम समय में अपनी खेती को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैदावार करे, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। जी, आप इससे सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार ऐसी जो प्रदर्शनी है हर 3 महीने में हर देश के हर कोने में ये लगाए, ताकि यहाँ अपने देश का हर किसान इससे जागरूक होकर अपने जो खेती है, जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ये विश्व में जाना जाता है, तो हमारा देश जो सोने की चिड़िया पहले इस कृषि की वजह से हुआ करता था, वापस वो सोने की चिड़िया हो, ऐसा ही मैं निवेदन करता हूँ। सरकार को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जी, 1 to 1 स्कूप से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जी, आप बताइए, आप कहाँ से आए हो? हम नागपुर से आए हैं। जी, कैसा महसूस कर रहे हो अब यहाँ पर आकर? बढ़िया, अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। कृषि प्रदर्शनी का। जी। ये विज्ञान की दृष्टि से जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा है। जी, यहाँ पर आपने क्या क्या देखा है कृषि प्रदर्शनी में? बहुत ही चीज देखी है जी। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की चीजें भी देखी है जो कृषि के काम में आ रही है। जी। हाँ, बहुत ही अच्छा काम है। इससे आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं कि सरकार ने ऐसी प्रदर्शनियां हर इलाके में, हर छोटे भी तबके में, कृषि प्रधान देश के अंदर कहीं भी लगाना चाहिए कि कृषि किसान जागरूक हो। 1 to 1 स्कूप में आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर और एक शख्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी, आपका नाम बताइए। सुशील, कहाँ से आए हो आप? मैं नागपुर से आया हूँ। जी, आप यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। जी। और क्या क्या चीजें देखी आपने यहाँ पर? यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे खेती को पेरने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। और जो अपने यहाँ पे जो खेती में जो इस्तेमाल होती है चीज़ें, बहुत अच्छी लगी हुई। जी, और आप सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रदर्शनी लगाई यहाँ पे। जी, क्या आप आज पूरा प्रदर्शनी घूम पाए हो? हाँ, घूमे ना पूरा प्रदर्शनी। क्या क्या चीजें देखे आपने टेक्निकल? मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी। धान को निकालने के लिए जो मशीनरी आई है बाहर से, जी, वो मशीनरी काफ़ी अच्छी है और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा धान उत्पादन करना। जी, 1 to 1 स्कूप में बात करने के लिए आपका धन्यवाद। और एक शख्स जुड़े हमारे साथ में। जी, आप आइए, आपका नाम?
मैं लक्ष्मीकांत मेश्राम, सरपंच। जी, कहाँ से आए हो आप? हम अर्जुनी तालुका, मोरगा अर्जुनी, गोंदिया जिला से। जी, यहाँ पर आकर आप कैसा महसूस कर रहे हो? यहाँ पे आकर हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि अपने ये देश के अंदर में और हमारे नागपुर मंडल के अंदर में ये पहली बार इतनी बड़ी प्रदर्शनी हुई है। तो मैं सरकार को, हमारी कांग्रेस सरकार को और जितने भी अपने ये मुख्यमंत्री और सब माननीय कृषि मंत्री शरद जी पवार, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे खेले पाले से जो लोगों की उन्होंने व्यवस्था जो की है आने की, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और यहाँ पे खेले के लोग जो बुजुर्ग लोग हैं या जो अडानी लोग भी हैं, उनको टेक्नोलॉजी का जो मालूमात है वो बहुत अच्छी है यहाँ पे, और सब लोग खुश हैं यहाँ पे। और हमने जो देखे कि अलग अलग प्रांत से अपने देश में जितने भी भाषा है उनके भाषा में से यहाँ पे स्टॉल लगे हैं। और वहाँ पे हमने जो बिजाई वगैरह, जो सूर्यफूल हो गया, गन्ना हो गया, अपना गेहूँ हो गया, जितने भी अपने खेती में उत्पन्न होता है वो हमने देखे हैं। और वो क्या अभी नए जनरेशन और नई जो दिशा दे रहे गवर्नमेंट सरकार किसान भाइयों को, वो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और एग्रीकल्चर का पूरा ये अपना देश तो कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ये सरकार की नीति है। और हम इसको एप्शॉप कर रहे हैं कि ये अच्छा होना चाहिए। और हम ये संदेश लेके जाएंगे अपने गांव खेड़े में, सरपंच होने के नाते, कि हर किसान अपने खेत में अच्छी उगाई करे और जितने भी फसल है वो हर मौसम के हिसाब से फसल ले और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। जी, यहाँ पर कृषि प्रदर्शनी में अपने टेक्नोलॉजी को लेकर किस किस चीज़ों को देखा है? टेक्नोलॉजी जैसे अभी गन्ना है, गन्ने की मशीन देखी हमने। जो चावल है, चावल को जो बुनते हैं अपन, जो रोपना बोलते हैं हम अपने मराठी में, उसकी मशीन हमने देखे है वहाँ पे। उसके बाद में कुछ पंप वगैरह है, जैसे वो डिम्बक सिंचन है, वो भी देखे हमने कि जो कम से कम वाटर जो है, कम से कम वाटर यानी वाटर वेस्टेज नहीं जाना चाहिए करके उसकी भी अपन ने वो वहाँ देखे है। जी, माना जा रहा है कि 500 एकड़ में ये कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हाँ। तो क्या आप पूरा कृषि प्रदर्शनी घूम पाए हो? जी हाँ, हम पूरे ही घूम पाए हैं। और उधर में जो एनिमल्स है जी, उनको भी हमने देखे। बाहर प्रांत से जो एनिमल्स है, जो अपने कुक्कुट पालन है, ये भी सब देखे। जो किसानों को जो लगता है वो हमने सब देखे हैं। जी, 1 to 1 स्कूप से आपके बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और एक शख्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी, आपका नाम बताइए। सुभाष मिश्रा, माजी सरपंच है, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, तालुका अर्जुनी मोरगा, जी, बागटी। जी, आपको यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है कृषि प्रदर्शनी? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है जी कि हम खेड़े के लोग हैं और हम हमारे अर्जुनी मोरगांव से 12 बसेस आई है जी, और सब आम आदमी आए हैं यहाँ। जी, और हमने बकरी देखे, बैल, गाय, मैसा। और ये जो कृषि जी मंत्री है, उन्होंने ये नागपुर में जो सेंटर में आता है, तो ये हर जिले में लेना चाहिए जी, क्योंकि हर जिले में आए भारत तो में आना इंडिया में हर जिले में आना चाहिए ये कार्यक्रम। और हमने जो किसानी को जो लगता है, चौरी, भिंडी वगैरह वगैरह सब जी, इसको हमने देखे। और जो स्टॉल लगे वहाँ गए हम लोग, और ये देख के बहुत खुशी हुई हम लोग को। इसलिए और ये आप आने के बाद सरकार को धन्यवाद देते हैं जी। और बहुत अच्छी सोई वगैरह हुई इंडिया में, और पाने की और बैठने की सोई अच्छी हुई है जी, धन्यवाद। सब चीजें अच्छी है। 1 to 1 स्कूप में हमारे साथ में गोंदिया के माजी सरपंच मौजूद थे, जिन्होंने सुभाष जी मेश्राम, जिन्होंने कृषि के बारे में, कृषि प्रदर्शनी के बारे में अपने 2 शब्द यहाँ पर 1 to 1 स्कूप के माध्यम से आपको बताए। और भी शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, ये हमारे 1 to 1 स्कूप में आपका स्वागत है। मैं पारस बैसवारे। जी, बताइए आप कहाँ से आए हो? मैं सांगली, महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम विजय इंगड़े है। मैं ग्रीनफील्ड सीड्स इस कंपनी का मालिक हूँ और प्रदर्शनी देखने आया हूँ नागपुर। आपके काम की क्या चीजें मिली? यहाँ पर बहुत अच्छे कंपनियाँ आए हैं जो हम हर प्रदर्शनी में देख नहीं सकते। दूर दूर से लोग आए हैं, अच्छे वैरायटीज देखने के लिए मिले और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शनी का नियोजनबद्ध ये किया है, आयोजन किया है। तो सभी कंपनी वालों को, फार्मर्स को, सभी लोगों को यहाँ पे इसकी सुविधा उपलब्ध हुई है अंडर वन रूफ। बड़ा अच्छा प्रदर्शन है, बहुत बड़ा। इसमें क्या एडवाइस करना चाहिए सरकार को? हम ये चाहते हैं कि ऐसी जो प्रदर्शनी है, ये प्रदर्शनी
कम से कम 10-12 दिन की तो रहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इस दूर से आने वाले लोगों को इतना सब देखने के लिए 1 दिन 2 दिन पूरे नहीं होते, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 10-12 दिन की तो प्रदर्शनी होना ज़रूरी है। और हर 5 साल के बाद ऐसी प्रदर्शनी लगना चाहिए, जिसकी वजह से फार्मर्स में अवेयरनेस आएगा, कंपनियों को अपना प्रोडक्ट बताने के लिए अच्छी बात एक डायस मिलेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये प्रदर्शनी के लिए इससे अच्छा माध्यम और कोई कंपनियों के लिए, फार्मर के लिए हो नहीं सकता। दोस्तों 1-2-1 स्कूप में आपका स्वागत है। मैं पारस बैसवारे और हम खड़े हैं वसंत कृषि प्रदर्शनी में। जी आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आए हो? मैं चंद्रशेखर, नागपुर से हूँ मैं। जी, यहाँ पर आकर आप कैसा महसूस कर रहे हो? हम तो यहाँ पे आके बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं कि नागपुर के इतिहास में ये पहली बार इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगी है, जिसमें किसान ही नहीं, एक आम आदमी भी यहाँ पे आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। जी, यहाँ पर आपने क्या क्या देखा है? यहाँ पे हमने देखा है कि कृषि के बहुत सारे नए तरीके, जैसे किसान बहुत पुरातन पद्धति बहुत पहले से अपनाता आ रहा है, लेकिन अभी जो 21वीं सदी का जो किसान है वो हाईटेक होना चाहिए, क्योंकि खेती का जो समय है, पहले ऐसा लगता था खेती को काफ़ी समय लगता था, लेकिन अभी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खेती होना चाहिए। उसके लिए आधुनिक यंत्र यहाँ पे रखे गए हैं और उसको किस तरीके से, जैसे किसान अपनी पुरानी पद्धति से खेती करते आ रहा था, उसको मार्गदर्शन नहीं था, अभी यहाँ पे उनको मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि वो अपनी खेती को कैसे बचाए, है ना, और कम से कम समय में अपनी खेती को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैदावार करे, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। जी, आप इससे सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार ऐसी जो प्रदर्शनी है हर 3 महीने में हर देश के हर कोने में ये लगाए, ताकि यहाँ अपने देश का हर किसान इससे जागरूक होकर अपने जो खेती है, जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ये विश्व में जाना जाता है, तो हमारा देश जो सोने की चिड़िया पहले इस कृषि की वजह से हुआ करता था, वापस वो सोने की चिड़िया हो, ऐसा ही मैं निवेदन करता हूँ, सरकार को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी, 1-2-1 स्कूप से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जी, आप बताइए, आप कहाँ से आए हो? हम नागपुर से आए हैं। जी, कैसा महसूस कर रहे हो अब यहाँ पर? बढ़िया, अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। कृषि प्रदर्शनी का जी, ये विज्ञान की दृष्टि से जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा है। जी, यहाँ पर आपने क्या क्या देखा है कृषि प्रदर्शनी में? बहुत ही चीज देखी है जी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की चीजें भी देखी है जो कृषि के काम में आ रही है। जी, हाँ, बहुत ही अच्छा काम है। इससे आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं कि सरकार ने ऐसी प्रदर्शनियां हर इलाके में, हर छोटे भी तबके में, कृषि प्रधान देश के अंदर कहीं भी लगाना चाहिए कि कृषि किसान जागरूक हो। 1-2-1 स्कूप में आपसे बात करने के लिए 1-2-1 स्कूप में बस इतना ही। अगली बार और मुलाकात करेंगे किसी और शख्सियत के साथ। जब तक के लिए देखते लिए 1-2-1 स्कूप।